अगर कोई इंसान सच में तुम्हारे बारे में सोचता है तो क्या वो हर बार जबान से बोलेगा? क्या वो तुम्हारे सामने आकर कहेगा, हाँ मुझे तुम्हारी परवाह है? क्या वो इतना आसान होता? नहीं। इंसान का दिल बहुत अजीब जगह होता है। वो जो महसूस करता है उसे शब्दों में डालना उसके लिए सबसे मुश्किल काम होता है। इसलिए दिल की बातें कभी सीधे नहीं आती। वो आती हैं एक इशारे में, एक आदत में, एक ऐसी चीज में जिसे हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। और यही वो जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। हम शब्दों का इंतजार करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई आए और कहे, मैं तुमसे प्यार करता हूं या मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन जिंदगी में ऐसे लम्हे बहुत कम आते हैं। ज्यादातर वक्त इंसान बोलता नहीं, वो करता है, वो दिखाता है, वो महसूस कराता है। बस सवाल ये है, क्या तुम देख पा रहे हो? आज हम उन्हीं संकेतों की बात करने वाले हैं जो किसी के दिल की असली भाषा हैं, जो न किताबों में लिखी होती है न किसी ने सिखाई होती है, बस जो होती है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो समझ आती है। पहले संकेत के बारे में बात करते हैं, और ये शायद वो चीज है जिसे तुम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हो। जब कोई इंसान तुम्हारे लिए कुछ महसूस करता है, सच में महसूस करता है, तो वो एक काम करना शुरू कर देता है जो उसे खुद भी पता नहीं होता। वो तुम्हें याद रखने लगता है। और मेरा मतलब उन बड़ी बड़ी बातों से नहीं है। जन्मदिन, एनिवर्सरी, ये तो कोई भी याद रख सकता है। ये सोशल ऑब्लिगेशन है, इसमें दिल नहीं है। मैं बात कर रहा हूं उन छोटी छोटी चीज़ों की जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखता, जिनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, जो बस बातों में आई और निकल गई। जैसे तुमने एक बार कहा था कि तुम्हें वो पुराना गाना पसंद है जो बारिश में सुनते थे बचपन में। तुमने बस यूं ही कहा था, किसी खास मतलब से नहीं। लेकिन वो इंसान जो तुमसे सच में जुड़ा है, वो उस गाने का नाम याद रखेगा और एक दिन अचानक वो गाना भेजेगा बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। बस। या तुमने कहा था कि तुम्हें नींद नहीं आती जब घर में कोई नहीं होता। ये बात किसी और ने नहीं सुनी, लेकिन जब तुम अकेले हो किसी रात, वो इंसान मैसेज करेगा, सो गए? बस इतना, 2 शब्द। लेकिन उन 2 शब्दों के पीछे वो सारी मेमोरी है जो उसने तुम्हारे बारे में बिना सोचे समेट ली थी। इंसानी दिमाग बहुत चुनिंदा होता है। वो सिर्फ वही याद रखता है जो उसे मायने रखता है। तो अगर कोई तुम्हारी छोटी छोटी बातें याद रखता है, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारे वो किस्से जो तुमने भूल भी गए, तो समझ लो कि तुम उसके दिल में हो। क्योंकि दिमाग उसी को याद रखता है जिसके बारे में दिल बार बार सोचता है। ये याददाश्त नहीं है, ये लगाव है। और ये लगाव कभी डिक्लेयर नहीं होता, ये बस होता रहता है, खामोशी से, बिना किसी अनाउंसमेंट के। दूसरा संकेत थोड़ा और गहरा है। हम सब जानते हैं कि बात करना आसान है, लेकिन सुनना, सच में सुनना, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। जब तुम किसी से बात करते हो और वो इंसान बस तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो खुद बोल सके, तो वो कन्वर्सेशन है, लेकिन कनेक्शन नहीं। लेकिन जब कोई इंसान तुम्हारी बात सुनते वक्त थोड़ा आगे झुक आता है, जब उसकी आंखें इधर उधर नहीं जाती, जब वो फोन नहीं देखता, जब बीच में कोई नोटिफिकेशन आती है और वो उसे इग्नोर कर देता है बिना किसी ड्रामा के, बस नेचुरली, तो ये सिर्फ तमीज नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। वो उस मोमेंट में तुम्हारे साथ है, सिर्फ फिजिकली नहीं, मानसिक रूप से भी। और इससे भी ज्यादा डीप बात यह है, जब कोई तुम्हें सुनने के बाद ऐसे सवाल पूछता है जो तुमने कहा नहीं था, लेकिन जो तुम्हारी बात के पीछे था। जैसे तुमने कहा, आजकल बहुत थकान हो रही है। एक नॉर्मल इंसान कहेगा, अरे आराम करो। लेकिन जो इंसान सच में सुन रहा था, वो पूछेगा, किस बात की थकान है, काम की या अंदर से? वो एक सवाल तुम्हें हिला देता है, क्योंकि उसने वो सुना जो तुमने कहा नहीं था।
इंसानी मनोविज्ञान में एक बात है, हम सिर्फ उसी को ध्यान से सुनते हैं जिसकी बात हमें मायने रखती है, जिसके दर्द को हम फील करना चाहते हैं, जिसकी खुशी को हम अपनी खुशी की तरह महसूस करना चाहते हैं। तो जब कोई तुम्हें वाकई सुनता है पूरा गहराई से, बिना जज किए, तो वो तुम्हें बता रहा है कि तुम उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो, शब्दों के बिना। और अब तीसरी बात, जो शायद सबसे अनकंफर्टेबल भी है और सबसे रिवीलिंग भी, जब कोई इंसान तुम्हारी मुश्किलों में कंफर्टेबल रहता है। आमतौर पर हम सब किसी के साथ तब रहना चाहते हैं जब वो ठीक हो, जब वो हंस रहा हो, जब माहौल अच्छा हो। लेकिन जब कोई टूटा हुआ हो, जब वो चिड़चिड़ा हो, जब वो बिना वजह के रो रहा हो, तब ज़्यादातर लोग दूरी बना लेते हैं, क्योंकि किसी के टूटने के साथ रहना मुश्किल होता है। वो एनर्जी लेता है, वो तुम्हें भी थका सकता है। लेकिन जो इंसान तुम्हारे साथ उस वक्त भी बैठा रहता है जब तुम सबसे बुरे में हो, जब तुम लॉजिक नहीं सिर्फ इमोशन हो, वो कुछ और है। वो इंसान तुम्हारे डार्क में आने से नहीं डरता, और ये बहुत बड़ी बात है। सोचो, जब तुम किसी बहुत मुश्किल वक्त में थे, जब तुम खुद से ही परेशान थे, तो कितने लोग थे जो रुके, कितने लोग थे जिन्होंने कहा बोलो मैं यहाँ हूँ चाहे जो हो, और फिर सच में वहाँ रहे, बिना सॉल्यूशन देने की जल्दी के, बिना लेक्चर के, बस वहाँ। जो इंसान तुम्हारे टूटे हुए वक्त में तुम्हारे पास रहता है, वो तुम्हारे कंफर्टेबल वक्त में तुम्हारी परवाह नहीं करता। वो तुम्हारे असली इंसान से प्यार करता है, उस वर्जन से जो दुनिया नहीं देखती। और इसीलिए जब कोई तुम्हारी तकलीफ को डिसमिस नहीं करता, फिक्स करने की जल्दी नहीं दिखाता, बल्कि बस उसके साथ रहता है, तो वो तुम्हें कुछ बता रहा है जो शायद वो जबान से कभी नहीं कहेगा। चौथा संकेत, ये सबसे सटल है और इसीलिए सबसे ज्यादा मिस्ड भी। हम सब कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि जब हम कोई अच्छी बात शेयर करें, कोई छोटी सी खुशी हो, तो कोई उसे सेलिब्रेट करे। लेकिन ज्यादातर वक्त दुनिया बिजी होती है, लोग प्री ऑक्युपाइड होते हैं। तुम्हारी खुशी उनके लिए न्यूज़ नहीं होती। लेकिन जब कोई इंसान तुम्हारी छोटी सी खुशी को, वो खुशी जो शायद दुनिया को छोटी लगे, उसे जेन्युइनली सेलिब्रेट करता है, उसकी आंखों में वो चमक आती है जो बारोड नहीं होती। जैसे तुमने कहा, आज मेरा वो काम हो गया जो मैं 3 महीने से कर रहा था। और वो इंसान पूछता है, सच में क्या हुआ, बताओ पूरा। और तुम देखते हो कि उसकी जिज्ञासा रियल है, वो तुम्हारी कहानी सुनना चाहता है। इसलिए नहीं कि उसे फॉर्मली इंटरेस्ट है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी खुशी उसे जेन्युइनली खुश करती है। इसका उल्टा भी सोचो, जब कोई इंसान तुम्हारी तकलीफ को डिसमिस करता है या तुम्हारी जीत को मिनिमाइज करता है, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, तो वो तुम्हें एक बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है कि तुम उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो। लेकिन जो इंसान तुम्हारी छोटी जीत को बड़ा बनाता है, जो तुम्हारी ऑर्डिनरी मोमेंट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील कराता है, वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा कि उसने सोशल एटिकेट सीखी है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम उससे मैटर करते हो। और ये मैटर करना, ये इंसान वॉलंटरीली नहीं डिसाइड करता, ये बस हो जाता है। जब कोई तुम्हारे दिल में जगह बना लेता है, तो तुम्हारी हर बात, छोटी हो या बड़ी, उसे अफेक्ट करने लगती है। तुम्हारी खुशी उसकी खुशी बन जाती है, और यही सबसे ऑनेस्ट संकेत है। और अब 5वां संकेत, जो शायद सबसे पैराडॉक्सिकल भी है। जब कोई इंसान तुम्हारे सामने कंफर्टेबल होने लगे, अब ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे ज़रा और गहराई से सोचो। हम सब, हर किसी के सामने एक रोल प्ले करते हैं। दुनिया के सामने एक मास्क होता है। कहीं हम कॉन्फिडेंट दिखते हैं, कहीं कैपेबल, कहीं हैप्पी, चाहे अंदर से कुछ भी हो। ये नेचुरल है, ये ह्यूमन है। लेकिन जब कोई इंसान तुम्हारे सामने वो मास्क उतारने लगे, जब वो बेतुकी बातें करने लगे, जब वो तुम्हारे सामने अपनी इनसिक्योरिटीज शेयर करने लगे, जब वो तुम्हें अपनी सिली आदतें बताए जो शायद वो किसी को नहीं बताता,
तो ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है, ये ट्रस्ट है, एक डीप अनप्रेसिडेंटेड ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट वहीं जाता है जहां दिल का कोई लगाव होता है। सोचो, तुम किसके सामने खुद को सबसे ज्यादा नेचुरल रख पाते हो? किसके सामने तुम बेतुकी बातें कर सकते हो बिना इस डर के कि वो तुम्हें जज करेगा? किसके सामने तुम एडमिट कर सकते हो कि तुम डरे हुए हो, कंफ्यूज्ड हो, टूटे हुए हो? वो इंसान जिसके सामने तुम पूरी तरह खुद हो, वो इंसान तुम्हारे लिए सेफ स्पेस है। और जब कोई तुम्हें अपना सेफ स्पेस बनाने लगे, जब वो तुम्हारे सामने वल्नरेबल होने से नहीं डरे, तो वो तुम पर एक ऐसा भरोसा कर रहा है जो वो किसी को नहीं देता। ये भरोसा प्यार का एक बहुत गहरा फॉर्म है, क्योंकि तुम किसी के सामने वल्नरेबल तभी होते हो जब तुम्हें यकीन हो कि वो तुम्हें तोड़ेगा नहीं। और ये यकीन ये रैंडमली नहीं आता, ये आता है जब तुम्हारा दिल किसी को बिना एक्सप्लेन किए फील कर लेता है। अब एक पल के लिए रुकते हैं, इन पांचों संकेतों को एक साथ सोचो। याद रखना, सुनना, मुश्किल में साथ रहना, छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना और सामने वल्नरेबल होना। ये सब बातें एक साथ जब होती हैं तो ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये किसी के दिल की भाषा है। वो भाषा जो डिक्शनरी में नहीं मिलती, लेकिन जब कोई बोलता है तो तुम्हें महसूस हो जाती है। लेकिन यहाँ एक और बात समझनी है, और ये बात शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल भी हो। हम इन संकेतों को तब देखते हैं जब हम खुद भी उस इंसान के लिए कुछ फील करते हैं, जब हम उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। अगर हम किसी के बारे में केयर नहीं करते तो हम उसके संकेत नहीं देखते, हम उसकी याददाश्त नोटिस नहीं करते, हम उसकी अटेंशन को मिस नहीं करते। तो असली सवाल ये नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या फील करता है, असली सवाल ये है मैं क्या फील कर रहा हूं और क्यों इन संकेतों की तलाश में हूं। जब हम किसी के बारे में इतना सोचते हैं, उसके हर एक्शन को एनालाइज करते हैं, उसकी हर बात का मतलब ढूंढते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा दिल भी कुछ कह रहा होता है। इंसान का दिल एक अजीब चीज है। वो जो सबसे ज्यादा चाहता है उसे सीधे मांगने की ताकत नहीं होती, वो बस इशारे करता है। वो छोटे छोटे काम करता है, वो उन रास्तों पर चलता है जहां शायद वो इंसान मिले। वो उन गानों को ज्यादा सुनता है जो उस इंसान की याद दिलाएं। वो उन बातों को अपने दिल में रखता है जो बाहर कभी नहीं निकलेंगी। और यही तो असली बात है। दुनिया में जो सबसे गहरी फीलिंग्स होती हैं वो कभी फुल्ली एक्सप्रेस नहीं होती, वो बस होती हैं एक खामोश एग्जिस्टेंस में, एक छोटे से जेस्चर में, एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में, जब अचानक दोनों एक ही बात सोच रहे होते हैं। साइकोलॉजी की दुनिया में इसे इम्प्लिसिट इमोशनल कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी वो भाव जो बिना शब्दों के ट्रांसफर होते हैं। रिसर्च कहती है कि इंसान की 70% से ज्यादा इमोशनल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है। हम जो बोलते हैं वो बहुत कम होता है, जो हम करते हैं, जो हम नहीं करते, जो हम फील करते हैं वो ज्यादा होता है। तो अगली बार जब तुम किसी के बारे में सोचो, उसके शब्दों से ज्यादा उसके एक्शंस देखो, उसकी प्रेजेंस देखो, उसकी एब्सेंस देखो। देखो कि वो तुम्हारे साथ कैसे है, न सिर्फ जब सब ठीक हो बल्कि जब सब मुश्किल हो। वहीं जवाब मिलेगा। एक पुरानी बात याद आती है। एक दार्शनिक ने कहा था, इंसान का दिल एक किताब है जो शब्दों में नहीं हरकतों में लिखी होती है। जो उसे पढ़ना जानता है वो बिना पूछे सब जान लेता है। और शायद यही सच है। हमें हर बार किसी से डायरेक्टली पूछने की जरूरत नहीं होती। हमें हर रिश्ते को लेबल करने की, हर फीलिंग को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस ऑब्जर्व करना काफी होता है, देखना काफी होता है कि वो कैसे हंसता है जब तुम कुछ फनी कहते हो, कि वो कैसे चुप हो जाता है जब तुम कुछ सीरियस कहते हो, कि वो कैसे सडनली अवेलेबल हो जाता है जब तुम्हें उसकी ज़रूरत होती है, कि वो कैसे उन बातों को याद रखता है जो तुमने कैजुअल मेंशन की थी। ये सब एक लैंग्वेज है। और अगर तुम ध्यान दो, बिना एक्सपेक्टेशन के,
बिना प्रोजेक्शन के, तो तुम उस लैंग्वेज को समझ सकते हो। लेकिन एक आखिरी बात, और ये सबसे जरूरी, इन संकेतों को पढ़ते वक्त एक ट्रैप होता है। हम वो देखने लगते हैं जो हम देखना चाहते हैं। जब हम किसी को पसंद करते हैं, उसकी हर हरकत में हम मीनिंग ढूंढने लगते हैं, हर मैसेज को एनालाइज करते हैं, हर साइलेंस को इंटरप्रेट करते हैं, और कभी कभी हम उन संकेतों को देखते हैं जो शायद हैं ही नहीं। ये ह्यूमन है, ये नेचुरल है, लेकिन इससे खुद को बचाना ज़रूरी है। तो जब भी इन संकेतों को देखो, एक ही सवाल पूछो खुद से, क्या ये सिर्फ मेरे साथ है या ये उसका जनरल बिहेवियर है? क्योंकि कुछ लोग नेचुरली केयरिंग होते हैं, वो सबको याद रखते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, सबके साथ कंफर्टेबल होते हैं। ऐसे लोग अपनी पर्सनैलिटी की वजह से ऐसे होते हैं, किसी एक के लिए नहीं। लेकिन जब ये सब सिर्फ तुम्हारे साथ हो, या कम से कम तुम्हारे साथ ज़्यादा इंटेंसली हो, तो फिर ये संकेत जेन्युइनली कुछ कह रहे। जिंदगी में जो रिश्ते सबसे मीनिंगफुल होते हैं, वो कभी एक अनाउंसमेंट से शुरू नहीं होते। वो शुरू होते हैं एक छोटी सी याद से, एक ध्यान से, एक मोमेंट से, जहां तुम देखते हो कि कोई बिना किसी वजह के तुम्हारी परवाह कर रहा है, और उस एक मोमेंट में कुछ बदल जाता है। शायद तुम भी ऐसे किसी इंसान को जानते हो, शायद वो तुम्हारी जिंदगी में ऑलरेडी है, शायद तुम उसे हर रोज देखते हो और फिर भी उसके दिल की भाषा नहीं पढ़ पाए। आज के बाद थोड़ा और ध्यान दो। जो बोलता नहीं उसे सुनो, जो दिखता नहीं उसे देखो, जो कहा नहीं जाता उसे महसूस करो, क्योंकि दिल की बातें हमेशा जुबान से नहीं आती। कभी कभी वो आती हैं एक याद में, एक नज़र में, एक उस चुप्पी में जो सबसे ज्यादा कुछ कहती है।